स्केलर क्वांटिटी देता हो तो उस केस में यहां हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ओके, उस केस में डॉट प्रोडक्ट। ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये तो पढ़ा चुके हैं, बस दो एग्जाम्पल हम आपसे पूछेंगे कि वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये दो एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम एनर्जी नहीं चले जाएंगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग चले। तो जैसे मेरा पहला सवाल है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, यही आपको पॉजिटिव बताता है, यही आपको निगेटिव बताता है, और यही आपको जीरो वर्क डन बताता है। और ये बात मेरी याद रखिएगा कि जीरो जीरो अगर आ रहा है वर्क डन, तो ये आप नहीं समझें कि फोर्स का वहां कोई महत्व नहीं है। वो जीरो आपको सिर्फ बताना चाह रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये आप ख्याल रखिएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि मतलब मेरा कहना ये है कि लोग जो एक फीलिंग आता है जीरो वर्क डन मतलब कुछ नहीं, ये फिजिक्स आपको नहीं समझाना चाह रहा है। वो समझाना चाह रहा है कि इफ द वर्क डन इज जीरो, इट मीन्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। If the work done is positive, it means that angle between force and displacement is 0 degree. If the work done is negative, it means that angle between force and displacement is 180 degree. Okay? हाँ, जैसे मान लिया कि ये एक दीवार मैंने बनाया है। ओके, ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक ब्लॉक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉज, देखो यही दिक्कत होता है कि क्लास ले रहे हैं और बच्चे ऐसे आते हैं। हाँ, देखो फिर आ गया। गुड मॉर्निंग। देखो भाई, मैं अपना एक न्यू ट्रायल कर रहा हूँ, बोर्ड पे ला रहा हूँ क्लास को, और तुम लोग का भी कॉपरेशन जरूरत है। क्या जरूरत है कि आप एकदम शुरू में ही क्लास में एंटर कर जाइए तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर एडमिट ऑप्शन आता है तब तो ठीक है कि मैं प्रेस कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या आता है, सी वेटिंग रूम आ जाता है, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। सी वेटिंग रूम, फिर पूरा लिस्ट आ जाता है, फिर मतलब कैमरा को बैक करना पड़ जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि टाइम पे एंटर करें एज फार एज पॉसिबल। ओके, क्योंकि शुरू का 5 मिनट अगर तुम लेट होते हो तो चलो कैमरा वगैरह सेट करने में जाएगा, लेकिन इन बिटवीन क्लास थोड़ा कोशिश कीजिए। ओके, और ये भी मैं समझता हूँ कि जानबूझकर कोई नहीं लेट होता है, कभी कभी नेट का प्रॉब्लम भी होता है। चलिए खैर, यहां पर मेरा अगर सवाल हो कि हियर द ब्लॉक इज ब्लॉक हैविंग मास m, ओके, ब्लॉक हैविंग मास m, तो तो ये अगर पूछे हम आपसे कि वर्क डन अगेंस्ट, नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा, ये बताइए। वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा? अच्छा होगा बोल दिया करो थोड़ा। हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी
क्या जवाब आया है? जीरो। जीरो। कैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो हुआ? पॉजिटिव। हाँ, देखो, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर बात करें हम यहाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो यहां रहता ब्लॉक तो ना कोई हाइट नहीं है अर्थ के सरफेस से, लेकिन यहां पर तो इसमें हाइट आ गया है ना। तो दिस इज हाइट, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट को हाइट के रूप में दिखा रहे हैं जब ये वर्टिकल है। तो ये चेक करो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, है ना, और डिस्प्लेसमेंट अप है। बात समझ में आ रही है? फोर्स ऑफ, जैसे इसको उठा के रखा गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपवर्ड। यानी कुछ इस तरह की बात है, डिस्प्लेसमेंट इधर, है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, उठा के रख दिए यहां पर, और फोर्स इधर है, ठीक। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? दोनों के बीच एंगल कितना है? बोलिए। 180। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जो होता है वो क्या होगा? एफ एस कॉस 180। एंड कॉस 180 क्या होता है? निगेटिव। इसलिए ये वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ? निगेटिव। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए। फ्रॉम खुशी गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बोर्ड पे पढ़ा रहे तो? नो सर। आवाज मेरी ठीक जा रही है? हाँ। तो अब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, फ्रीली, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिर रहा है अर्थ की ओर, ओके। इन दैट केस वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव और निगेटिव, बताइए। इन दैट केस वर्क डन बाय पॉजिटिव। ओके, वेरी गुड, पॉजिटिव। क्यों भाई? गिर रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उधर ही खींच रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी डायरेक्शन उसी तरफ है। अब समझ में आ रहा होगा। देयरफॉर, या तो आप क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से बोलिए कि इफ द direction of force of gravity and displacement is same, then work done is positive। और यदि आप cos थीटा को जानते हैं तो दोनों के बीच एंगल थीटा जो हुआ वो 0 डिग्री हुआ, ओके। therefore work done is equal to fs cos 0, है ना। और fs cos 0 यानी fs cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो वर्क डन क्या है हमारे यहाँ? पॉजिटिव, ओके। नाउ देखो, फिर एक आया। हाँ, ये आप बुक में पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोड को अपने ऊपर उठाए हुए है तो वर्क डन क्या है ना। ये सब बुक में देखिएगा, आप एग्जांपल दिया रहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोड को अपने सिर पे उठाए हुए है,
In that case, work done is what? Very good. कौन बोली? खुशी बोली 0। क्यों भाई? अब यहां पर फील करो, यहां पर वर्क डन 0। हाँ, ये नहीं अब अपने मन में रखिए कि वो बेवकूफ है बेचारा, हाँ, कि सामान उठा के ऐसे रखा हो। ये आपको फिजिक्स नहीं बताना चाह रहा है। फिजिक्स बताना चाह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये अपवर्ड लगा रहा है ना, ये अपवर्ड लगा रहा है हमारा यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। हाँ, ठीक है सर, गुड मॉर्निंग। तो ये केस भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री। या ये चल भी पड़ा, ये चल भी पड़ा, उस केस में भी वर्क डन, गुड मॉर्निंग, वर्क डन 0 होगा। अब जरा टग ऑफ वार में आइए। टग ऑफ वार, टग ऑफ वार मालूम है? टग ऑफ वार, टग ऑफ वार क्या होता है कि टीम रहता है ना, टीम, टीम है, टीम है ये, और ये रस्सी खींचा जा रहा है,